नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। रीट पात्रता परीक्षा है, वो कुछ ही दिन शेष बचे हैं, तो आप सभी वो रिवीजन क्लास देखना चाह रहे होंगे। साथ ही साथ आपको वो प्रश्न चाहिए जो एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण हो, और साथ ही साथ छपने वाले प्रश्न हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो सेशन के अंदर हम शिक्षण विधियों में से इंग्लिश का एक टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। कौन सा टॉपिक है? प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश जो टॉपिक है उसके हम PYQ जो हैं वो हल इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो देखो, पहला प्रश्न आता है हमारा कि द रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज दैट ऑफ द रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज दैट ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज, द मदर लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज और द ए सेकेंड लैंग्वेज। तो किस प्रकार का रोल है वो इंग्लिश का इंडिया के अंदर है, ये हमसे पूछा गया है। तो किस प्रकार का रोल है? एक तो आपका फर्स्ट लैंग्वेज है, या फॉरेन लैंग्वेज है, या सेकेंड लैंग्वेज है। तो किस प्रकार की है? ये फॉरेन लैंग्वेज भी है और ए सेकेंड लैंग्वेज भी है। इसके अंदर 3 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन है, वो दोनों सही है। इंग्लिश जो होती है एक फॉरेन लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज के रूप में शामिल की जाती है इंडिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद में 2 नंबर प्रश्न आता है। टॉपिक वाइज हम पूरे जो भी आपके शिक्षण विधियों के टॉपिक है ना, वो सभी के सभी धीरे धीरे से मैं वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा आपको। इन 2 या 3 दिन के अंदर आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि आप सभी ने नोट्स वगैरह तो पढ़ लिए होंगे। अब आपको वो प्रश्न चाहिए जो आपके एग्जाम में भी छप जाए और साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्न हो। तो ये वीडियो सीरीज है वो सभी टॉपिकों की धीरे धीरे से मैं उपलब्ध करवा दूंगा। दो दिन के अंदर सभी टॉपिक आपको शिक्षण विधियों के कवर करवा देंगे इंग्लिश के। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा शिक्षण विधि का टॉपिक चाहिए ये भी आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हो। देखो, पिक आउट द पेयर विच फेल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सप्रेसिव और प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल। पिक आउट द पेयर विच फेल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सप्रेसिव और प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल। इसमें एक्सप्रेसिव और प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल इसमें पूछा है कि कौन सा हो सकता है इस श्रेणी का जो आपका कौशल है वो कौन सा होगा। तो कौन सा होता है इसमें? स्पीकिंग और राइटिंग, बोलना और लिखना, जो दूसरों को दिया जाता है, खुद ग्रहण नहीं किया जाता, ठीक है। उसके बाद में आता है 3 नंबर ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज यूजुअली डिस्क्राइब एज ए रिस्पेक्टिव स्किल। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, LSRW हैं ये, ठीक है, जो स्किल होते हैं आपके। तो 4 होते हैं इसमें, लिसनिंग, स्पीकिंग, ठीक है, राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग, 4 प्रकार से होते हैं। तो इसमें रिस्पेक्टिव स्किल जो होता है वो हमसे पूछा गया इनमें से कौन से होते हैं। तो रिस्पेक्टिव स्किल है वो कौन से होंगे? 3 नंबर प्रश्न है, तो कौन से हो जाएंगे आपके? लिसनिंग और रीडिंग, सुनना और पढ़ना। उसके बाद में आपका आता है 4 नंबर कि लैंग्वेज लर्निंग इज लाइक लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग इज लाइक लर्निंग, ए स्किल लाइक साइकिलिंग, ए सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट एज इन हिस्ट्री, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एज इन फिलोसफी। तो इनमें से लैंग्वेज को सीखना है वो किस प्रकार का जो लर्निंग है वो जैसा हो सकता है, ये हमसे पूछा है। तो कौन सा हो जाएगा? ए साइकिल लाइक ए स्किल लाइक ए साइकिलिंग, ये वाला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। शानदार प्रश्न है, छपने की संभावना रहती है। पूरा टॉपिक आप नहीं पढ़ पाओगे इतने दिनों में, रिवीजन भी हो जाएगा। और जिसने नहीं पढ़ रखा है ना ये टॉपिक शिक्षण विधियों के, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है कि इनमें से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो यही प्रश्न आ जाए और ज़्यादा भी आपको नहीं पढ़ना पड़े। इंग्लिश इन इंडिया टुडे नीड टू बी टॉट एज इंग्लिश इन इंडिया टुडे नीड्स टू बी टॉट एज ए लाइब्रेरी लैंग्वेज, a language for higher studies, a language for communication, a language to be used while traveling abroad। तो इस 4 में से आपको बताना है कि इंग्लिश है वो इंडिया के अंदर किस प्रकार से आपको पढ़ाई जानी चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। तो किस प्रकार से पढ़ाई जानी चाहिए ये लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन के हिसाब से इंग्लिश को इंडिया के अंदर पढ़ाया जाना चाहिए। उसके बाद में आता है कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग नीड टू बी, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग नीड्स टू बी, तो टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, लेक्चर सेंटर्ड और टेक्स्ट बुक सेंटर्ड। तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो टीचिंग है, वो इंग्लिश का जो शिक्षण है वो किस प्रकार का होना चाहिए या किस प्रकार की आवश्यकता है, ये हमसे पूछा गया है 6 नंबर प्रश्न में। तो क्या हो जाएगा? ये लर्नर सेंटर्ड है, वो होना चाहिए। आपका इंग्लिश का जो शिक्षण है वो किस प्रकार का हो? लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए।
ए लैंग्वेज लर्नर मैक एरर बिकॉज, ए लैंग्वेज लर्नर मैक एरर बिकॉज, जो आपको जो लैंग्वेज जो सीखने वाला जो लर्नर होता है, अधिगम करता होता है, वो एरर कब करता है, गलती कब क्यों करता है, ये हमसे पूछा गया है 7 नंबर प्रश्न में। द लर्नर हैज एक्वायर्ड ओनली प्रैक्टिकल नॉलेज, पार्टियल नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, इसी कारण से क्या करता है, वो गलतियां करता है, क्योंकि वो क्या करता है, केवल एक्वायर कौन सा ज्ञान करता है, वो पार्टियल नॉलेज को ही वो क्या करता है, ग्रहण करता है, इस वजह से वो क्या करेगा, गलतियां करेगा। उसके बाद में द बेस्ट सीक्वेंस फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इज, द बेस्ट सीक्वेंस फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल पूछे हैं, तो इसमें आपको याद रखना है LSRW, और इससे याद रह जाएगा लर्निंग, आपका लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा, वो सुनना शुरू करेगा, उसके बाद में बोलना, उसके बाद में पढ़ना, उसके बाद में लिखना। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो LSRW को। ठीक है, इसमें कौन सा आ जाएगा 8 नंबर प्रश्न में, तो कौन सा हो जाएगा, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग। क्या हो जाएगा इसमें 8 नंबर में, देखो 8 नंबर में किस प्रकार से आपका जो सीक्वेंस है वो होगा, ये हमसे पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करेगा वो, LSRW होता है ये हमारा। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, सुनते हैं, ठीक है, उसके बाद में बोलते हैं, लिखते हैं और क्या आप पढ़ते हैं, और फिर क्या करते हैं, लिखते हैं। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें 1 नंबर वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1 नंबर वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं, ए लैंग्वेज हैज टू बी, ए लैंग्वेज हैज टू बी पोंटेशियली करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट और अल्फ़ाबेटिकली करेक्ट और सिस्टमेटिकली करेक्ट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो लैंग्वेज के लिए सही हो जाएगा 9 नंबर में, तो कौन सा होगा, ग्रामेटिकली करेक्ट है वो लैंग्वेज होनी चाहिए। देखो सभी टॉपिक है ना शिक्षण विधि के, जो भी इंग्लिश में शिक्षण विधियों से संबंधित जो भी टॉपिक है वो कंप्लीट मैं करवा दूंगा, अगर आप वीडियो सभी के पास में शेयर करोगे और कमेंट जरूर करोगे, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। सभी के सभी टॉपिक के जो भी PYQ है ना, MCQ और PYQ, ये पूरे के पूरे मैं कंप्लीट करवा दूंगा, और ये महत्वपूर्ण है, इनमें से प्रश्न आपके आ जाएंगे। तो आगे प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द, तो इंग्लिश जो के जो प्रिंसिपल होते हैं इनमें से कौन सा इसमें से नहीं है, जो इंग्लिश के जो प्रिंसिपल होते हैं ना उनमें इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो इंग्लिश के अंदर नहीं आता है, ये हमसे पूछा गया 10 नंबर में। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस प्रोसेस बिल्कुल होता है, प्रिंसिपल ऑफ पर्पज ये भी होता है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ये भी होता है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ अपरूटिंग फ्रॉम कल्चर ये वाला इंग्लिश के अंदर कोई भी सिद्धांत नहीं होता है। देखो इसके अलावा मैंने NCF 2005 वाला टॉपिक के PYQ करवा दिए, कंप्लीट करवा दिया, RT एक्ट 2009 करवा दिया है। ठीक है, वो भी आप जरूर देख सकते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न छप जाएंगे। इसके अलावा बाल कल्याणकारी योजनाएं मैंने पूरी करवा दी है। जो आपकी NEP जो 2020 है ना, इसको भी मैंने कंप्लीट पूरा करवाया, ये भी आप जरूर देख सकते हो। ठीक है, ये तीनों टॉपिक मैंने कवर करवा दिए, बाल कल्याणकारी योजना चौथा टॉपिक कवर करवा दिया, हिंदी की कुछ शिक्षण विद्या मैंने 2 टॉपिक करवाए, बाकी के वीडियो उपलब्ध करवा देंगे। साथ ही साथ मैंने कुछ आपके जो मनोविज्ञान है उसका भी अभिप्रेरणा टॉपिक करवा दिया, अधिगम के कुछ प्रश्न करवाए, तो आप जरूर चेक कर सकते हो। इसके अलावा आपका प्रश्न आता है 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, इट इज़ यूनिवर्सल, इट इज़ नेचुरल, इट डज नॉट रिक्वायर फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, इट रिक्वायर्स फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा 12 नंबर प्रश्न के अंदर, तो कौन सा हो जाएगा, इट रिक्वायर फॉर्मल इंस्ट्रक्शन है वो इसके लिए क्या हो जाएगा ऑप्शन सही, क्योंकि इसकी आवश्यकता इसमें नहीं होती है, यह सत्य नहीं होता है फर्स्ट लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है, यूनिवर्सल होती है, नेचुरल होती है, इट डज नॉट रिक्वायर फ्रॉम फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, इसमें कुछ कोई भी फॉर्मल जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसकी जरूरी नहीं होती है, निर्देशों की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद में द मटेरियल शुड बी अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड मेंटल एज, मेंटल एबिलिटी, ग्रेड एंड लेवल, विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इज
इन्वॉल्व इन दिस स्टेटमेंट, तो जो ये स्टेटमेंट है ना कि जो द मटेरियल शुड बी अकॉर्डिंग, जो शिक्षण सामग्री है ना वो अनुसार होना चाहिए बच्चे की मेंटल एज, बच्चे की जो मानसिक आयु है उसके प्रकार, मेंटल एबिलिटी जो मानसिक क्षमता उनके हिसाब से, ग्रेड के हिसाब से, लेवल के हिसाब से। तो ऐसी बात कहने वाला प्रिंसिपल कौन सा है, ये हमसे पूछा गया 13 नंबर में। तो कौन सा हो जाएगा इसमें से, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन वाला जो प्रिंसिपल है वो इस प्रकार की बात करता है। डैश डैश मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट टू वेरियस कंपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक लर्निंग। तो इसमें हैबिट फॉर्मेशन, इंटरेस्ट, मल्टीपल लाइन और प्रोप्रेशन। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा। 14 नंबर प्रश्न आपको दिया हुआ है। तो क्या आएगा इसमें, जो आपका रिक्त स्थान देर का इसमें क्या आ जाएगा, प्रोप्रेशन वाला ऑप्शन है, या 4 नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश create a zeal or to learn something new in language? Which principle of teaching English create a zeal to learn something new in language? The principle of proper order, the principle of habit formation, the principle of motivation, the principle of selection। तो इसमें से कौन सा सिद्धांत है वो होगा 15 नंबर में। तो कौन सा हो जाएगा, द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। उसके बाद में आपका आता है चूज द प्रोडक्टिव स्किल फ्रॉम द फॉलोइंग। चूज द प्रोडक्टिव स्किल फ्रॉम द लैंग्वेज हमसे पूछा गया और ये प्रश्न है वो डिलीट किया गया था। प्रोडक्टिव स्किल हमने पीछे किए थे ना, तो इसमें से 2 थे जो प्रोडक्टिव स्किल थे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्न डिलीट हुआ था। उसके बाद में आपका 17 नंबर प्रश्न आता है टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा 17 नंबर के अंदर। तो डिस्क्राइब गोल ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी अचीव्ड। डिजायर्ड गोल ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी अचीव्ड, ये वाला ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा सही। उसके बाद में 19 नंबर आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इज नॉट ए टेक्निक फॉर स्पीकिंग स्किल्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इज नॉट ए टेक्निक फॉर स्पीकिंग स्किल्स के अंदर आपसे पूछा गया रिप्रोडक्शन, क्वेश्चन आंसर, रोल प्ले, मॉडल, रीडिंग। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, 19 नंबर प्रश्न दे रखा है हमें। तो कौन सा हो जाएगा ये हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो 19 में कौन सा हो जाएगा आपका 1 नंबर वाला ये ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है 20 नंबर प्रश्न है द फंडामेंटल ऑर्डर ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग शुड बी फॉलोड। इट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, फॉलो द नेचुरल वे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा 20 नंबर के अंदर। तो फॉलो द नेचुरल वे। लीडिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ। तो जो लीडिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, आसान से हार्ड की ओर, ऐसा प्रिंसिपल है वो कौन सा होता है। तो कौन सा होगा, ग्रेडेशन। उसके बाद में 22 नंबर आता है विच स्किल इज द बेसिस ऑफ गुड लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज। तो कौन सा स्किल होगा इसमें से 22 नंबर में हो जाएगा आपका 22 नंबर जो आपका प्रश्न है इसमें क्या हो जाएगा, लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल हो जाएगा इसमें। Expression should be impressive in a imperative of। Expression should be impressive is an imperative of तो accuracy and correctness, naturalness, measurement और evaluation। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा। 23 नंबर प्रश्न आपको दे रखा है। तो 23 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा, accuracy and correctness। उसके बाद में लैंग्वेज हैज स्क्रिप्टेड गेस्चर फीलिंग साउंड। तो क्या होती है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज इस प्रश्न को भी क्या किया गया था, डिलीट किया गया था। इस प्रश्न को क्या किया गया, डिलीट किया गया। क्यों, क्योंकि लैंग्वेज है वो स्क्रिप्टेड होती है, रूल्स होते हैं, स्ट्रक्चर होती है और पैटर्न होती है और साउंड होता है। तो इनमें क्या आ जाएगी, 2 ऑप्शन है वो आ जाते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाएगी, ये प्रश्न डिलीट हुआ था और इसमें बोनस दिया गया था। उसके बाद में ग्रुपिंग एंड सीक्वेंस आर इन्वॉल्व इन द प्रिंसिपल ऑफ। ग्रुपिंग एंड सीक्वेंस आर इन्वॉल्व इन द प्रिंसिपल ऑफ कौन से होंगे, ग्रेडेशन में। तो ये ग्रेडेशन थोड़ा सा ध्यान में रखना, इससे हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। द टीचिंग मटेरियल शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द मेंटल एज एंड शुड हैव रिलेवेंस इन रियल लाइफ सिचुएशन। इट इज मीन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कौन से जो सिद्धांत है वो ये बात करता है, ये हमें बताना है 26 नंबर के। तो कौन सा करता है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। उसके बाद में 27 नंबर आता है आपका
चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन मैनिंग क्लासरूम टीचिंग मैनेजिंग क्लासरूम टीचिंग। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन मैनेजिंग क्लासरूम टीचिंग, ये हमसे पूछा गया है। तो 27 नंबर में क्या होगा कि सबसे पहले तो क्या किया जाएगा, प्लान बनाया जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग की जाएगी, लीडिंग किया जाएगी, फिर कंट्रोलिंग किया जाएगी। तो ये वाला क्या हो जाता है, सीक्वेंस इसमें सही हो जाता है 4 नंबर वाला। ठीक है। 28 में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो लैंग्वेज टीचिंग के प्रिंसिपल इनमें से कौन से नहीं है 28 नंबर में। तो प्रिंसिपल और नेचुरलनेस होता है, प्रैक्टिस एंड ड्रिल ये भी होता है, लर्निंग बाय डूइंग ये भी होता है, लेकिन कॉपिंग एंड पेस्टिंग ये वाला कोई भी सिद्धांत वह इंग्लिश में नहीं होता है। मल्टी लाइन अप्रोच consists of a use of model reaching the same target from different direction and means selection and gradation all of these। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 नंबर वाला reaching the same target from different direction and means। उसके बाद में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, 30 नंबर है एक्सरसाइज ऑफ यूज ऑफ मदर टंग इज द एक्सरसाइज यूज ऑफ मदर टंग इज हेल्पफुल इन लर्निंग इंग्लिश, ए चैलेंज टू लर्निंग इंग्लिश, सब्सटीट्यूट ऑफ लर्निंग इंग्लिश, नन ऑफ दिस। द एक्सरसाइज यूज ऑफ मदर टंग इज, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2 नंबर ए चैलेंज टू लर्निंग इंग्लिश वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद में 31 नंबर आता है द टीचिंग मटेरियल शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द मेंटल एज एंड शुड हैव रिलेवेंस इन रियल लाइफ सिचुएशन द स्टेटमेंट रिफर टू। तो ये तो ऑप्शन पहले आ चुका है ना 31 नंबर। तो क्या हो जाएगा इसमें, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो वो वाले वीडियो आप जरूर देखना, एनसीएफ वाला, एनईपी वाला, बाल कल्याणकारी योजना वाला, आरटी एक्ट वाला और हिंदी की शिक्षण विधियों वाला वीडियो आप जरूर चेक करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द mental development of the learner, which of the following is related to the mental development of the learner। तो 32 में क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें हो जाएगा आपका कंप्रहेंसिव। उसके बाद में आता है 33 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द बेसिस रोल इन लर्निंग, बेसिक रोल इन लर्निंग ए मदर टंग। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो नेचुरलनेस से वो सही हो जाएगा। तो इंग्लिश का एक टॉपिक हमने कवर किया है जिसका नाम आप मैंने बता ही दिया था। इसमें क्या किए हमने, प्रिंसिपल कंप्लीट किए हैं, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे वाला टॉपिक और मिल जाएगा जिसका नाम होगा मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। उसके भी PYQ कंप्लीट करवा देंगे। ये 33% मैंने आपको करवाए और महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्हीं में से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा पात्रता में। और 3rd ग्रेड की अगर आप मेंस की तैयारी करोगे तो उस टाइम भी ये PYQ आपके काम आने वाले हैं। तो वीडियो शेयर सभी के पास में जरूर करना, अपने भाई बहनों के पास में, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।